कहने का मतलब है कि जो योगी योगस्थ होकर के सब प्रकार के आश्रय को रोक देता, जब तक आश्रय होता तब तक बंद की व्यवस्था होती है। आश्रय के रुकने से बंद भी समाप्त हो जाता है। इसलिए वह योगी कर्मों का क्षय करता है, ऐसा भगवान ने कहा है। सर्वेषाम् आश्रवाणां मिथ्यात्ववृत्ति प्रमाद कषायोग लक्षणानां निरोधेन निषेधेन। सभी आश्रवों का निरोध करने से, आश्रव कौन से हैं? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग है लक्षण जिसका। इनकी निरोध कर देने से कर्म क्षिप्यते, कर्मों का क्षय कर देता है। क्षिप्यति या क्षप्यति, क्षिप धातु जो होती है वो फेंकने अर्थ में आती है, और छी धातु जो होती है वो क्षय करने के अर्थ में आती है। प्रयोग इन्हें क्षयति के स्थान पे क्षिप्यति, क्षय कर देता है। पूर्वोपार्जितम, पूर्व में योग और कषाय के माध्यम से जिन कर्मों का संचय किया है उन कर्मों को नष्ट कर देता है। तड़ागे अभिनव जल प्रवेशाभावे संचित पूर्व जलम शोषवत। कहते सरोवर में यदि नूतन जल के प्रवेश का अभाव हो तो पूर्व का संचित जल शुष्क हो जाता है। इसी तरह वर्तमान में कर्म का आश्रय ना हो तो पूर्व का संचित सत्ता में रहने वाला कर्म क्षय को प्राप्त हो जाता है। इसलिए कहा जाता है संबर सहित करो तब प्राणी मिले मुक्ति रानी। संबर का अर्थ होता है नूतन कर्मों के आश्रय को रोकना। उमा स्वामी महाराज श्री ने भी यही सूत्र कहा, आश्रय निरोधा संबरा। आश्रय का निरोध हो जाना संबर है। तो जब नूतन कर्म का आना समाप्त होता है तो जो सत्ता में रहता हुआ कर्म है वो कर्म गुण श्रेणी निर्जरा के माध्यम से क्षय को प्राप्त हो जाता है। निर्जरा कार्यकारी वही हुआ करती है जो संबर पूर्वक होती है। यदि संबर नहीं है तो जितना कर्म बिना संबर के क्षय कर रहा है, निकाल रहा, निर्जरा कर रहा है, उतना संबर करने पर भी कर रहा। एक समय प्रवृत्ति का आना उनको भी है और एक समय प्रवृत्ति का सम्यक दृष्टि को भी है। बस अंतर इतना है कि उस समय प्रवृत्ति की मात्र वो निर्जरा करता है नूतन बंध का अभाव होने पर। तो जहाँ पर आय ना हो और व्यय होता रहे उस स्थान पर संचित वस्तु का जल्दी अभाव हो जाता है। इसी बात को इन्हें कहा। दृष्टांत ये दिया सरोवर का। 12 भावना में भी आता ना ऐसा कुछ है। ज्यों सरोवर जल रुका सूखता तपन पड़े भारी, इसी का भाव यहाँ से निकला है।
योगस्था ध्यानस्थिता। आत्मा एक लोली भाव मिलता जानाती है। जो योगस्थ है माने ध्यान में लीन है, वो सिर्फ एक आत्मा को ही जानता है और कोई दूसरी वस्तु को नहीं जानता। एक लोली भाव का अर्थ सिर्फ एक को ही जानना, अन्य से उसका मतलब नहीं होता। ऐसा केवल ज्ञानम उत्पादयति, वो जीव केवल ज्ञान को उत्पन्न कर लेता है। ऐसा योगी शुक्ल ध्यान विशेष आगम भाष्या केवली भवते। योगी कहें या केवली कहें, शुक्ल ध्यान विशेष के माध्यम से वो कर्मों का छपन करके केवली होता है। सिद्धार्थ नृपनंदिनेन वीरेणे कथितम इति। सिद्धार्थ नृपनंदन का अर्थ महावीर भगवान के द्वारा ऐसा कहा गया है। इसी बात को और कहते हैं, जो शुद्धो व्यवहारो सो व्यवहारित व्यवहारे, हमने क्या व्यवहारे है। जो शुद्धो व्यवहारे सो जोई जग गए सकत जम्मी। सो जगदि व्यवहारे सो शुद्धो अपने कच्चे। जो योगी व्यवहारी शुद्धता, व्यवहार में सो रहा है, किंतु सकत जमी जग गए, अपने कार्य में जागृत है, अर्थात आत्म ध्यान में लगा हुआ है। ध्यान करने वाला योगी बाहर से शांत रहता है, जैसे कोई शयन करने वाला व्यक्ति शांत होता है। ऐसा ध्यानी भी सारी की सारी लोक क्रियाओं से मुक्त होकर के सिर्फ ध्यान का ही कार्य करता है। तो कहते हैं जो व्यवहार में सो रहा है वो परमार्थ में जाग रहा, जागृति। और जो व्यवहारे जागृति, जो व्यवहार में जाग रहा है, सा आत्मना कार्य शुभता, वो अपनी आत्मिक कार्य में सो रहा है। अर्थात यहाँ तक कह सकते हैं कि सराग अवस्था वाला साधक आत्म कार्य के लिए सुप्त है, क्योंकि वो गुप्तियों में नहीं ठहर पा रहा और व्यवहार रत्नत्रय समिति आदि के पालन करने में लगा हुआ। इसलिए उसको आचार्य महाराज सुप्त कह रहे हैं। यो मुनि सुप्ता, जो मुनि सुप्त क्वा व्यवहारे, व्यवहार में, व्यवहार मध्य न पतिता, व्यवहार के मध्य में जो पतित नहीं है, सा जोगी जागृति सावधानो भवति। जो व्यवहार से बहुत ऊपर उठ गया, अष्टम गुणी स्थान से वीतराग संज्ञा प्राप्त हो जाती है। वो वीतरागी संत वहाँ बाहरी लौकिक कार्यों को तो छोड़ते ही हैं, किंतु समितियों का भी प्रयोग बंद हो जाता है।
छठे सातवें गुण स्थान तक तो समितियों की प्रवृत्ति होती है। ऊपर तो सिर्फ एक शुक्ल ध्यान की भूमिका में रह करके आत्म तत्व में ही विहार करते हैं, आत्मा से ही वार्तालाप करते हैं और ज्ञानामृतम भोजनम का उपयोग करते हैं। इसके अलावा कोई उठाना रखना का काम होता है तो सिर्फ वे अर्थ संक्रांति या योग संक्रांति कभी द्रव्य को पकड़ लेते हैं, कभी पर्याय को पकड़ लेते हैं। इस तरह से ये काम होता है। बाकी बाहर के कार्यों में ना चलना, ना बोलना, न किसी प्रकार के आहार पान का विकल्प करना, न किसी वस्तु की उठाधरी करना, इन सब कार्यों से मुक्त हो जाते हैं। और व्यवहार में भी यदि मान लो सामाजिक कार्य आदि नहीं करते तो अपने आवश्यक समय से विधिवत होते हैं, ये भी ले सकते हैं। हाँ, ये तो है। व्यवहार में भी श्रेष्ठ साधक को ही माना जाता है जो लौकिक जन के संपर्क से दूरियां बना करके रखता है। अन्यथा लौकिक जनों के संपर्क में प्राय करके असंयम की प्रवृत्ति होना प्रारंभ हो जाती है। इसलिए संगति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक लिखा है कि हीते ही मतिस्तात हीन से समागमात् समय से समता मेति विशिष्ट से विशिष्टता। आप जिस पद पर बैठे हैं, आप यदि हीन लोगों की संगति करेंगे तो आपकी बुद्धि भी हीन हो जाएगी। एक व्यक्ति बीड़ी सिगरेट तंबाकू नहीं खाता, दूसरा खाता। अब वो नहीं खाने वाला यदि इसकी संगति में आ जाए, वो 2-4 बार वो प्रेरणा करे, अरे तुम्हारा क्या जीवन है, क्या देखा तुमने, नर्तन पाके क्या किया, तो फिर उसको शर्म लगने लगती है। यानी अपन एक काम नहीं कर रहे, इसका मतलब बहुत घटिया क्वालिटी के लोग। आज ऐसी बातें कह करके भोले भाले बच्चों को व्यसनों में ढकेल दिया जाता है। जो व्यसनी बच्चे हैं वो उनको ताव पे चढ़ाते हैं, तुम्हारी क्या जिंदगी है, तुम्हारी मित्रता ही नहीं किसी से, कैसे भोले भाले हो, जाओ तुम तो चूड़ियाँ पहन करके रोटी बनाओ। ऐसा कहकर के लोगों को बहुत बुरी तरह अपमानित कर देता है और फिर भी उस फील्ड में कूद जाता है। तो फिर हीन लोगों की संगति करने से बुद्धि में हीनता आती है, उस समय से क्षमता मिलती है। और समान बुद्धि वालों की संगति करने से अपनी बुद्धि भी वैसी ही बनी रहती है। और विशिष्ट से विशिष्टता, यदि विशेष पुरुषों की संगति करते हैं तो व्यक्ति के विशेष परिणाम होने लगते हैं। इसलिए संगति का बहुत बड़ा प्रभाव हुआ करता है। संगति वहाँ करना चाहिए जहाँ आपसे अधिक गुण वाला व्यक्ति है। हीन गुण वाले के साथ करोगे तो आपके जो गुण प्रकट हैं वे गुण भी समाप्त हो जाएंगे, आपको भी फिर उसी कार्य में ढलना होगा। ये हमेशा देखना चाहिए।
आप भले ही उनसे कुछ ना बोलो, लेकिन वो सुनाए तो तुम्हें हाँ हूँ करना पड़ेगा। और उनकी हाँ हूँ करने में आ गए, यानी आप उस ओर बह गए। इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है, अन्यथा फिसलने में देर नहीं लगती है। बहुत जल्दी व्यक्ति का पतन हो जाता है। स्वकार्य आत्मकार्य कर्म क्षय विधाने। आत्मकाम क्या है? कर्म क्षय के विधान में यो योगी जागृति, जो योगी जागृत रहता है। जागृत का अर्थ क्या? सावधान रहता। क्वा व्यवहारे लोकोपचार है। लोकोपचार रूप व्यवहार से सावधान रहने को कह रहे हैं। देखो मोक्ष प्रावृत्त में बहुत गहरी बात है। देखो, सावधान रखो, नहीं तो रोज बारे भावना भी पढ़ोगे। विषय चोर बहु फेरत हैं, विषय चोर बहु फेरत हैं, और वे विषय चोर डांका डाल करके ले जाएंगे और तुम जागृत रहोगे। पहले लोग सोते थे तब चोरी करते थे, आज तो जागते जागते ही तुम्हारे सामने से ले जाता है। बाजू में चल रहा, गले का हार छीन के ले गया। आए दिन घटनाएं हो रही हैं। शक्लें ही नहीं देख पाए उनकी, कौन था, क्या था। अजागृत अवस्था में भी लुट रहे हैं, यानी विषय चोर भी इसी तरह चारों ओर पहरा दे रहे हैं। योगी सुप्तो न वेदेते असावधानो भवति। वह योगी जो लोकोपचार में लगा हुआ है, वह योगी मुनि सो रहा है। किस में सो रहा है? आत्म कार्य के विषय में सुप्त है। ना वेदते, आत्मस्वरूप का वेदन नहीं कर रहा, इसलिए असावधानो भवति। आत्मना कार्य आत्मस्वरूप है। उक्तम से जैसे योगींद्र देव ने कहा है, जान से शैलह देह जोग्यु तहिम जगे, जहि पुण्य जगई सयलु जगु, सान शिवड़े विसुये। जो ऊपर की गाथा में कहा था, वही अपभ्रंश में भी कहा। जा देहियम शैलम निशी, जो संसार के शकल देहियम माने प्राणियों के, निशी माने रात है। जोग्यो तही जगे, योगी उसमें जागृत होता है। और जय पुण्य जगो सहेलु जगो, और जब सारा जगत जागृत होता है, सा सुई निशी वड़े, सुबह योगी उस समय सोते हैं। योगी की उस समय निशी होती है, रात होती है। हो अर्धनिशा का सन्नाटा, वन में बनचारी चलते। तो शांत मानस, मानुष नहीं, मानस, मानस माने मन, निराकुल मन होकर के योगी उस समय तत्वों का चिंतन करता है। बहुत अच्छा। ही जानी ओढ़ जोई, भव्यारम चई सभ्या सबम, जाये परम पाणम,
जय बड़ियम जीर्णवरिंदेण ये जोई जाणु सभ्या सबम व्यवहारम चई। ऐसा जान करके वह योगी सब प्रकार से सारे व्यवहार का त्याग कर देता है और परमापाणम छाई अपने एक परमात्मा का ध्यान करता है। जीर्णवरिंदेण जवड़ियम, जैसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा बस वही काम ये योगी करता है। इति ईदृशम अर्थम ज्ञात्वा, ऐसा वस्तु स्वरूप को जान करके कोसो योगी ध्यानवान मुनि व्यवहारम त्यजति, व्यवहार का त्याग करता है। सर्वथा सर्वम आत्मना सह एक लोली भावम गति सति व्यवहारा स्वयमेव नातिष्ठति। वह जब सारे के सारे व्यवहार का त्याग कर देता, सब ओर से एक आत्मस्वरूप में रहता है, व्यवहार में जाते ही नहीं है। इति ध्यायति परमात्मानम, ऐसा परमात्मा का ध्यान करता है। कैसा है परमात्मा? निशुद्ध बुद्ध एक स्वभावे आत्मनि तल्लीनो भवति, अपनी शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव आत्मस्वरूप में तल्लीन होता है। यथा भणितम प्रतिपादितम, जैसा कहा है जिनेन्द्र भगवान ने, प्रिय कारिणी प्रिय पुत्रेण, महावीर भगवान की माँ का नाम प्रिय कारिणी है। उनके प्रिय पुत्र यानी महावीर ने ऐसा कहा। 10 मिनट पाठशाला के लिए देना है, यहीं विराम करते हैं।